हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विथ बेसिक्स। लर्निंग विथ बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने प्रीवियस वाला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस वीडियो जो मैंने SN2TH रिएक्शन के ऊपर बनाया था उसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है ये SN2TH रिएक्शन में। SN2TH रिएक्शन में मैंने आपको मैकेनिज़्म समझा दिया था। SN2TH रिएक्शन का मैकेनिज़्म हम लोगों ने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वो वीडियो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले जाके वो वीडियो जरूर से एक बार देखो जो कि SN2TH रिएक्शन के ऊपर है। उसका जो लिंक है, जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फटाक से डिस्क्रिप्शन देखो और डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जाके आप जो है सो SN2TH रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो। तो मैकेनिज्म मैं एक बार फिर से शॉर्ट रिकैप कराता हूँ कि मैकेनिज्म नहीं, वो रिएक्शन शॉर्ट रिकैप कराता हूँ कि RC डबल बॉन्ड OG और यहाँ पे जो G ग्रुप होता है वो कोई भी हो सकता है। एल हाइलाइड हो सकता है, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, या फिर ईस्टर हो सकता है, या फिर अमाइड हो सकता है, या फिर एसिड कुछ खुद हो सकता है। और जब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है तो G बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल आके जो है सो चिपक जाता है। ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड O का O ही रह जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और G जो है सो बाहर निकल जाएगा। तो यही अपना जो है सो SN2TH रिएक्शन होता है जिसमें कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। वो सब मैकेनिज्म का बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। वहाँ पे मैंने आपको लास्ट में एंड करते हुए बोला था कि इसका कंटिन्यूएशन एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बताऊंगा आपको कि फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2TH रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2TH रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर है जो कि SN2TH रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो मैंने बोला था कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो वही वीडियो, उसी का कंटिन्यूएशन है ये वीडियो। तो सबसे पहले आप वो देखो, फिर आप ये वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें सारा कुछ मैंने बता दिया था, रिएक्शन प्रोग्रेस वगैरह बनाना, या फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, काइनेटिक्स रेट, सब चीज़ पे हम लोगों ने बात किया था। थोड़ा बहुत मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ वगैरह के बताया था कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कैसे ज़्यादा होगा। सब कुछ मैं एक शॉर्ट रिकैप करा दिया मैंने आपको, फिर भी मोटा मोटी अभी। तो अब हम ओवरऑल देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो हमारे रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2TH रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या फैक्टर है जो हमारे रिएक्शन को अफेक्ट करता है उस पे हम लोग अब बात करने। तो पहला नंबर जो फैक्टर होता है वो होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन C डबल बॉन्ड O पर जितना तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना ज्यादा अच्छा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट कर रहा होगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे जब ये RC डबल बॉन्ड O और जो लिविंग ग्रुप है और जो न्यूक्लियोफाइल महाराज यहाँ पे आएंगे, तो जो न्यूक्लियोफाइल महाराज आएंगे तो वो क्या देख के आएंगे कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होता है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो प्लस जो है ज्यादा क्रिएशन हो रहा होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो प्लस का क्रिएशन ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उतना ज्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक कंपाउंड मान के चलो आप, ये एक कंपाउंड ले लो। ठीक है, और यहाँ पे है O डबल बॉन्ड C OC2H5। एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड मैं और आपको बना रहा हूं जो कि मैं यहाँ बना रहा हूं। ठीक है, एक कंपाउंड में और यहाँ बना रहा हूं और ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, OC2H5। और इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पे इसके ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पे जो है सो इसका मेटा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन इसको मान के चलो 1 बोलो और इसको 2 बोलो, तो रेट जो होगा सो किसका ज्यादा होगा, रेट
रेट किसका ज़्यादा होगा, रेट 1 का ज़्यादा होगा 2 से। अब भैया रेट 1 का 2 से ज़्यादा कैसे होगा, ये ऐसे इसलिए होगा, देखो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों में सेम है, क्या है कि फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, देखो फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, और डबल बॉन्ड सी पर यहाँ पे एक नॉर्मल बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे नाइट्रो वाला बेंजीन लगा हुआ है, और ये ज्यादा नाइट्रो क्या होता है, नाइट्रो वाला ग्रुप जो है सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्लस चार्ज का क्रिएशन कराएगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ आना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आना ज्यादा पसंद करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आना ज्यादा अच्छा पसंद करेगा, ठीक है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा फैक्टर क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक क्राउडिंग के। अब भैया स्टेरिक क्राउडिंग क्या होता है, अरे भाई स्टेरिक क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़, सीधा इतना सा समझो बात, स्टेरिक क्राउडिंग। फिर बेसिक एग्जांपल पे लौट के आते हैं, जो अपना बेस है RC डबल बॉन्ड OG और कोई न्यूक्लियोफाइल महोदय आए। अब न्यूक्लियोफाइल महोदय यहाँ पे आएंगे और न्यूक्लियोफाइल महोदय यहाँ पे आके RC डबल बॉन्ड O NU बनाएंगे और प्लस G माइनस निकाल देंगे, ठीक है, और G जो है सो निकल जाएगा अपना और NU आके अटैक करेगा। अब अगर R का वैल्यू CH3 होता है, मान लो R का वैल्यू CH3 है, या मान के चलो R का वैल्यू एक बार में CH3 ले लो, एक बार में R का वैल्यू जो है सो CH3 ले लो, एक बार में R का वैल्यू जो है सो C और CH3 और CH3 ये ले लो, और एक बार में R का वैल्यू जो है सो बस H ले लो। अब तुम खुद सोच के बताओ हमको कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ किसमें है, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ किसमें है। ये पहला नंबर है मान के चलो, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है। अगर हम लोग रेट बोले तो सबसे ज्यादा अच्छा रेट किसमें होगा, जिसमें सबसे कम भीड़ भाड़ होगा। अब न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर आना चाहेगा तो वो क्या चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल कोई आदमी कहाँ घुसेगा, वही ना घुस पाएगा ज्यादा अच्छे से जहां पे भीड़ भाड़ कम हो, कि जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो। तो सबसे कम भीड़ भाड़ इसमें है, फिर उसके बाद इसमें है, फिर थर्ड में है, फिर फोर्थ में है। तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। ये सारा का सारा कहानी हम लोग तब देख रहे थे जब हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या था, फंक्शनल ग्रुप क्या था, सेम था। अब हम लोग बात करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। कहने का क्या मतलब, जो लिविंग ग्रुप है वो मान के चलो ऑयल हाइलाइड हो गया, या फिर एसिड एनहाइड्राइड हो गया, या फिर ईस्टर हो गया, या फिर अमाइड हो गया, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है उस केस में क्या होता है, उस केस का बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो आप, रिएक्टिविटी ऑर्डर एक बार सब लोग देख लो। सबसे पहले सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है, सबसे ज्यादा अच्छा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ऑयल हैलाइड का। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होता है, ईस्टर का, RC डबल बॉन्ड OR डैश। उसके बाद जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो किसका होता है, अमाइड का, RC डबल बॉन्ड ONH2। ये अपना क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये क्या है, अपना रिएक्टिविटी ऑर्डर है। पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। फर्स्ट ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। ये रिएक्शन का रेट है। अगर मान के चलो ऑयल हैलाइड है तो ऑयल हैलाइड का रिएक्शन रेट ज़्यादा अच्छा होगा किसके कंपैरिजन में, एनहाइड्राइड के कंपैरिजन में। अगर एनहाइड्राइड है और ईस्टर है तो एनहाइड्राइड का रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ईस्टर है और अमाइड है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा,
रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली ईस्टर का ज्यादा होगा। तो ये हम लोग देख लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर लिविंग ग्रुप का बात किया जाए, अगर लिविंग ग्रुप का बात किया जाए कि सबसे ज्यादा जल्दी, अब मान के चलो कोई न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा तो लिविंग ग्रुप में सबसे पहले कौन भागना चाहेगा? तो लिविंग ग्रुप में सबसे पहले X माइनस भागना चाहेगा। लिविंग ग्रुप में सबसे पहले कौन भागना चाहेगा? पहले X माइनस भागना चाहेगा, फिर ये भागना चाहेगा O माइनस C डबल बॉन्ड OR, ये भागना चाहेगा। फिर उसके बाद कौन भागना चाहेगा? फिर उसके बाद O माइनस R डैश भागना चाहेगा। सबसे लास्ट में अमाइड भागना चाहेगा। सबसे लास्ट में कौन भागना चाहेगा? अमाइड भागना चाहेगा। तो लिविंग ग्रुप का भी ऑर्डर वही होता है जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। जिस हिसाब जैसा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, लिविंग ग्रुप का भी नेचर वही है, लिविंग ग्रुप भी वही है। लेकिन अगर वही हम लोग बेसिक नेचर का बात करें, किसका बात करें? बेसिक नेचर का। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बेसिक नेचर का बात क्यों कर रहा हूं। अगर हम लोग किसका बात करें? अगर हम लोग बेसिक नेचर का, मैं इसको जो है सो नेक्स्ट पेज में करता हूं बेसिक नेचर को, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में बेसिक नेचर के बारे में बताता हूं आपको। अगर हम लोग बेसिक नेचर का बात करें, अगर हम लोग बेसिक नेचर का बात करें तो बेसिक नेचर क्या होता है? अपोजिट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑर्डर। अपोजिट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑर्डर। लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर है ना, उसके अपोजिट होता है। लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है? लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है कि पहले जो है सो हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर अमाइड। और बेसिक नेचर का अगर आप बात करोगे तो बेसिक नेचर में सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक कौन है? अमाइड। सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक कौन है? सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक कौन है? सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक जो है सो अमाइड है, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक कौन है? अमाइड सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक ग्रुप है, ठीक है। ये बेसिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया। तो ये देख लिए हम लोग। अब अगर X माइनस का बात करोगे तो X माइनस में सबसे ज़्यादा अच्छा, X माइनस का अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे अच्छा I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। सबसे ज़्यादा जल्दी कौन भागना चाहेगा? जो खुद बहुत बड़ा है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये X माइनस का हम लोग बात कर लिए, सब कुछ देख लिए हम लोग। एक नोट जो मैं आप लोगों को लिखवा देना चाहता हूं, वो नोट कि बेसिक नेचर ऑफ कमिंग न्यूक्लियोफाइल, बेसिक नेचर ऑफ कमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी ग्रेटर देन लिविंग ग्रुप, मस्ट बी ग्रेटर देन लिविंग ग्रुप। इससे क्या मतलब हुआ भैया? पूछना चाहोगे कि भैया इसका क्या मतलब हुआ? तो जो बेसिक नेचर है ना, कमिंग, जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, क्या? जो न्यूक्लियोफाइल मान के चलो आके अटैक कर रहा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, उस न्यूक्लियोफाइल का जो होना चाहिए ना, बेसिक नेचर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। किससे? लिविंग ग्रुप से। तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा तगड़ा होना चाहिए? लिविंग ग्रुप से। लिविंग ग्रुप जो है उससे ज्यादा अच्छा बेसिक नेचर जिसका होगा। तो मान के चलो अगर लिविंग ग्रुप X माइनस है, अगर ये तीनों खुद ब खुद अगर आ रहा है कभी भी बेस बन के, तो ये तीनों क्या कर देगा? X माइनस को आसानी से रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? X माइनस को। इस तीनों का क्या है? इस तीनों का, अगर ये तीनों हम लोग देखें तो ये तीनों का बेसिक नेचर ज्यादा अच्छा है। ये तीनों भी न्यूक्लियोफाइल बन के आ सकता है। तो ये तीनों अगर न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा तो एल हैलाइड वाला जितना कंपाउंड है उसमें से हैलाइड को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, जो हम लोग है एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल अपना देखते हैं कि फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल। फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल। ये सारा रिएक्शन पॉसिबल है। आप देखो कैसे। जैसे पहला रिएक्शन बात करते हैं हम, RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इसका रिएक्शन आप किससे करा दो? इसका रिएक्शन आप करा दो RC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस से, ठीक है।
अब आप देखो, अगर आपको अभी याद होगा तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि क्या है कि एनहाइड्राइड जो है, ये जो एनहाइड्राइड है उसका बेसिक नेचर किससे, Cl- से बहुत ज़्यादा अच्छा है, Cl से बहुत अच्छा बेसिक नेचर है। तो ये लिविंग ग्रुप और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl- बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये देखो आप, Cl- क्या है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसका रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लिविंग ग्रुप का अगर हम बात करें तो लिविंग ग्रुप का भी ऑर्डर सेम है, तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और खराब बेस भी है। तो ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके कंपाउंड बना लेगा RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, एनहाइड्राइड बना लेगा। क्या बना लेगा, एनहाइड्राइड बना लेगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन का अगर हम लोग बात करते हैं, फिर से हम लोग सेम आयल हैलाइड लेते हैं, फिर से हम लोग क्या लेते हैं, सेम आयल हैलाइड लेते हैं। और इस बार क्या है कि ईस्टर का ग्रुप ले लेते हैं, C2H5O- K+। फिर से आप देखो, फिर से वही सेम कहानी, कमिंग न्यूक्लियोफाइल का बेसिक नेचर क्या है, इससे ज़्यादा अच्छा है, कंपाउंड बना लेगा RC डबल बॉन्ड O C2H5, ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक इसी तरीके से थर्ड फिर से सेम आयल हैलाइड लेते हैं हम लोग RC डबल बॉन्ड OCl, और इस बार क्या करते हैं कि NaNH2 लेते हैं। अब बात आता है, क्या NaNH2 का भी बेसिक नेचर Cl से बहुत अच्छा है। अरे भाई, NH2 का तो बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्या है, NaNH2 का तो बेसिक नेचर जो है सो, NH2 का बेसिक नेचर तो सबसे तगड़ा ज़्यादा बढ़िया है। तो ये तो आसानी से और जो है सो अमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बना लेगा, अमाइड बना लेगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सब हम लोग समझ गए। लेकिन क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, RC डबल बॉन्ड ONH2 और इसका रिएक्शन आप करा दो NaCl से, क्या ये रिएक्शन कभी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल है Cl, उसका बेसिक नेचर बहुत बुरा है। इसका बेसिक नेचर ऑफ Cl- इज वेरी पुअर एज कंपेयर्ड टू NH2-। ठीक है, इसलिए हेंस रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल, हेंस रिएक्शन विल नॉट हैपन, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग एक दो छोटा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके ऊपर, SN2TH रिएक्शन के ऊपर, एग्जाम्पल्स ऑन SN2TH, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं छोटा हम लोग SN2TH के ऊपर एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तमाम तरह का फैक्टर्स हम लोग सीख गए। एक पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि CH3C डबल बॉन्ड OCl, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग प्लस NH3 से, और इसका रिएक्शन करा। देखिए, कमिंग न्यूक्लियोफाइल का क्या है कि बेसिक नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, कमिंग न्यूक्लियोफाइल का बेसिक नेचर बहुत अच्छा है। तो कमिंग न्यूक्लियोफाइल का अगर बेसिक नेचर बहुत अच्छा है तो रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3C डबल बॉन्ड ONH2, और इधर बन जाएगा HCl। ठीक है, इसी तरीके के एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, जो एग्जाम्पल है CH3C डबल बॉन्ड OCl, और इसका रिएक्शन इस बार हम लोग करा रहे हैं NH2CH3 से। किससे करा रहे हैं, NH2CH3 से। ये रिएक्शन देखने लायक है। ये रिएक्शन में क्या होगा, इस बार H और Cl बन के बाहर निकल जाएगा और NHCH3 आके चिपकेगा। क्या चिपकेगा, आके NHCH3 आके चिपकेगा, और यही इसमें देखने और समझने लायक बात था। क्या चिपकेगा, आके NHCH3, और ये HCl बन के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा अच्छा बेस कौन है, ज़्यादा अच्छा बेस है NHCH3। NHCH3 में क्या है कि देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट CH3 के वजह से लगेगा। तो ये जो भी हो, तो ये NHCH3 आके इसमें लग जाएगा। ये सब SN2TH रिएक्शन के ऊपर एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl, और इसको रिएक्ट करा देते हैं हम लोग C2H5O- K+ से। इसको रिएक्ट करा देते हैं,
और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटल क्लोराइड। ये क्या है, एसिटल क्लोराइड, ये क्या है, एसिटल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका रिएक्शन में देखिए, ये कमिंग न्यूक्लियोफाइल है। कमिंग न्यूक्लियोफाइल का बेसिक नेचर बहुत तगड़ा है, ये आकर रिप्लेस कर देगा इसको। तो ये कंपाउंड बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 और प्लस KCl। ठीक है, तो यही इसका बेसिक एग्जाम्पल्स था। बाकी फैक्टर्स हम लोग देख ही लिए। तो ये अपना ओवरऑल क्या था, SN2TH रिएक्शन था। क्या था, SN2TH रिएक्शन। तो ऐसे ही मोर वीडियोज के लिए चैनल के साथ बने रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर सा मैकेनिज्म देखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए। और अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले आप जो है SN2TH का मैकेनिज्म वाला वीडियो देखना, फिर आप फैक्टर्स अफेक्टिंग ये वीडियो देखना। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन हो, इसका सुझाव हो, कुछ इसमें चेंजेस करना हो या कुछ भी जो आपको इंप्रूवमेंट लगता हो, आप जरूर बेझिझक होकर सजेस्ट करें, बताएं हमें कमेंट में, कमेंट करके बताएं या मेल करके बताएं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप बताएं। चलो ठीक है, लर्निंग विथ बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जरूर जाके फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।